नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने वाली है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी कुंडली में धन योग होने के बावजूद आपका बैंक बैलेंस कभी स्थिर नहीं रहता? पैसा आता तो है, लेकिन जैसे ही जेब में आता है वैसे ही किसी ना किसी बहाने से निकल भी जाता है। कभी अचानक कोई खर्चा आ जाता है, कभी कोई निवेश डूब जाता है, तो कभी किसी अपने को उधार देना पड़ जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो कहता है कि आपकी कुंडली में तो बहुत मजबूत धन योग बना हुआ है, फिर भी असल जिंदगी में पैसा टिकता नहीं। अगर यह सुनकर आपको लगा कि यह कहानी बिल्कुल आपकी है तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुंभ राशि की ग्रह स्थिति और शनि देव की कार्यशैली का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर धन योग बनने के बाद भी वो धन आपके पास क्यों नहीं रुकता, इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, 12वें भाव और दूसरे भाव की क्या भूमिका होती है, और सबसे जरूरी इसका समाधान क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे प्रभावी उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने धन योग को असली रूप में फलित होते देख सकते हैं। अब इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर बढ़े, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में हर कुंडली अलग होती है। सामान्य जानकारी सभी कुंभ राशि वालों के लिए एक जैसी हो सकती है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की सही स्थिति, उनकी दृष्टि और वर्तमान में चल रही दशा, यह सब बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि यह समस्या आपकी अपनी जिंदगी से पूरी तरह मेल खाती है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी निजी कुंडली दिखाकर एक व्यक्तिगत परामर्श जरूर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। ध्यान रहे, ये एक व्यक्तिगत और सशुल्क परामर्श सेवा है, ये कोई मुफ्त सेवा नहीं है। किसी भी कुंडली का गहराई से अध्ययन करने में समय, शोध और मेहनत लगती है, इसलिए एक उचित परामर्श शुल्क लिया जाता है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद आपको पूरी प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि सिर्फ वही लोग संपर्क करें जो सच में अपनी कुंडली को गंभीरता से समझना चाहते हैं और सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं। अब चलिए मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धन योग बनने का मतलब क्या होता है और यह असल में काम कैसे करता है। ज्योतिष शास्त्र में धन योग तब बनता है जब दूसरे भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी या फिर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह आपस में शुभ संबंध बनाते हैं। यह संबंध केंद्र, त्रिकोण या फिर परस्पर दृष्टि के माध्यम से बन सकता है। जब यह योग बनता है तो कुंडली पढ़ने वाला ज्योतिषी कहता है कि इस जातक के पास धन आने की पूरी संभावना है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। धन योग बनना अलग बात है और उस धन का टिकना बिल्कुल अलग बात है। सिर्फ धन का आना पर्याप्त नहीं होता, उसे रोक कर रखने की क्षमता भी कुंडली में होनी चाहिए। और यही वो है जगह है जहां कुंभ राशि के जातकों के साथ अक्सर गड़बड़ हो जाती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की खास बनावट की। कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनका स्वभाव होता है धीरे धीरे परिणाम देना, वह भी पूरी तरह मेहनत और कर्म की कसौटी पर परखने के बाद। शनिदेव कभी भी आसानी से कुछ नहीं देते। इसीलिए जब कुंभ राशि की कुंडली में धन योग बनता भी है तो शनिदेव उस धन को तुरंत हाथ में नहीं आने देते। मेहनत, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसी कुंडली में दूसरे भाव या 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव से जुड़ जाता है। 12वें भाव को ज्योतिष में व्यय भाव कहा जाता है, यानी खर्च का भाव। अगर धन देने वाला ग्रह किसी तरह से इस व्यय भाव से जुड़ जाए
चाहे वो दृष्टि के माध्यम से हो या स्थिति परिवर्तन के माध्यम से, तो जो भी धन आता है वो किसी न किसी आस्ते से बाहर निकल भी जाता है। यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि के जातक कमाते तो अच्छा है, लेकिन बचत नाम की चीज उनकी जिंदगी में बहुत कम नजर आती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है राहु और केतु की भूमिका। राहु को भ्रम और अनियंत्रित इच्छाओं का कारक माना जाता है, जबकि केतु को अचानक हानि और वैराग्य का कारक माना जाता है। जब राहु धन भाव या धन योग बनाने वाले ग्रहों के साथ जुड़ जाता है, तो जातक के मन में धन कमाने की तीव्र इच्छा तो पैदा होती है, लेकिन साथ ही गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। ऐसे जातक अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जोखिम भरे निवेश कर बैठते हैं, गलत सलाह पर भरोसा कर लेते हैं, या फिर ऐसी योजनाओं में पैसा लगा देते हैं जो बाद में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ केतु जब धन भाव से जुड़ता है तो अचानक और अप्रत्याशित खर्चे सामने आते हैं, जैसे अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या या फिर किसी कानूनी उलझन में पैसा फंस जाना। ये दोनों ही स्थितियां धन योग को कमजोर कर देती है, भले ही मूल कुंडली में वो योग कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अब जरा वर्तमान समय की बात करते हैं, क्योंकि यह जानना भी उतना ही जरूरी है। आजकल शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कुंभ राशि से दूसरे भाव पर पड़ता है, यानी सीधा धन भाव पर। जब स्वयं धन भाव का स्वामी शनि धन भाव के इतने नजदीक से गोचर करता है, राशि के जातकों को धन के मामलों में अनुशासन और सावधानी बरतने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इस समय जो जातक बिना सोचे समझे बड़े निवेश करते हैं या फिर उधार लेकर व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो जातक धैर्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपने धन का प्रबंधन करते हैं, उन्हें आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा फल भी मिल सकता है। यही शनिदेव की खासियत है, वह जल्दीबाजी को दंडित करते हैं और धैर्य को पुरस्कृत करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझाता हूं, ताकि यह बात आपके दिल तक पहुंचे। मान लीजिए एक कुंभ राशि का जातक है, जिसकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है और उसे बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी मिल रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यही एक बहुत सुंदर धन योग है। यह जातक अच्छी नौकरी करता है, अच्छा वेतन भी कमाता है, बीच बीच में बोनस और इनाम ही मिलते रहते हैं। लेकिन उसी कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है और साथ ही राहु की छाया भी उस पर पड़ रही है, तो यह जातक जितना कमाता है उतना ही किसी न किसी वजह से खर्च भी कर देता है। कभी घर में कोई अचानक समारोह आ जाता है, कभी परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पूरी करनी पड़ती है, तो कभी खुद के शौक पूरे करने में पैसा खर्च हो जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह जातक बहुत भाग्यशाली है, लेकिन असल में उसका बैंक बैलेंस साल दर साल वही का वही रहता है। यह वही स्थिति है जिसका सामना बहुत से कुंभ राशि के जातक अपनी असली जिंदगी में करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है, तो आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है शनि देव को प्रसन्न रखना, क्योंकि वह आपकी राशि के स्वामी है। हर शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शनि देव के मंदिर में जाकर दीपक जल आना और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि हनुमान जी की उपासना से शनि देव की कठोरता में कोमलता आती है। दूसरा उपाय है अपने धन के प्रबंधन में अनुशासन लाना। ज्योतिष शास्त्र यह नहीं कहता कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि यह कहता है कि आप ग्रहों की ऊर्जा को समझते हुए सही समय पर सही निर्णय लें। अगर आप बड़े निवेश करने से पहले शुभ मुहूर्त और सही समय का ध्यान रखें,
तो नुकसान की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। तीसरा उपाय है माता लक्ष्मी की नियमित उपासना करना, विशेष रूप से शुक्रवार के दिन। इससे धन के आगमन और स्थायित्व दोनों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपसे एक ईमानदार बात कहना चाहूंगा। यह सभी उपाय सामान्य स्तर पर सभी कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की महादशा और अंतर्दशा अलग होती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जो उपाय एक व्यक्ति के लिए काम करे वही दूसरे के लिए भी उतना ही असरदार हो। अगर आप वाकई यह जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली में यह धन योग कब और कैसे फल देगा, कौन से ग्रह आपके धन को रोक रहे हैं और आपके लिए कौन सा विशेष उपाय सबसे कारगर रहेगा, तो इसके लिए एक विस्तृत और व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। ऐसे में मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, यह एक पेशेवर परामर्श सेवा है जिसमें एक उचित शुल्क लिया जाता है। यह मुफ्त सेवा नहीं है। किसी भी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए एक उचित परामर्श शुल्क रखा गया है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजते ही आपको पूरी प्रक्रिया, समय और शुल्क की जानकारी दी जाएगी। कृपया केवल वही लोग संपर्क करें जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर वाकई गंभीर है और सही दिशा में मार्गदर्शन चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि धन योग होना और धन का टिकना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कुंभ राशि के जातकों को अपनी कुंडली में मौजूद 12वें भाव, राहु केतु की स्थिति और शनि देव की गति को समझते हुए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप ग्रहों की ऊर्जा को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वही धन योग जो अभी तक सिर्फ कुंडली में लिखा था, धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी में भी नजर आने लगता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की गहराई से भरी हुई ज्योतिषीय जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।